स्वागत है आपका गार्डनिंग टॉक यूट्यूब चैनल पर। आप बहुत बार मोगरा का प्लांट लाकर नर्सरी से लगाए होंगे अपने गमले में या जमीन में, लेकिन हर बार आपका प्लांट स्ट्रेस में आकर मर गया होगा, सूख गया होगा। प्लांट कभी नहीं मरेगा, ना स्ट्रेस में आएगा, और जो भी फूल कली आए हुए होंगे वो भी खिलेंगे, क्योंकि वीडियो अपडेट के साथ है, पूरी जानकारी के साथ है। सिर्फ रिपोर्टिंग प्रोसेस नहीं है, फ्लावरिंग अपडेट तक कंप्लीट वीडियो है। कैसे लगाना है, कैसी मिट्टी में लगाना है, अधिक फूलों के लिए, अच्छे रिजल्ट के लिए। नर्सरी से लाया हुआ मोगरा प्लांट, अगर प्लांट इस तरह का बड़ा है तो आप हमेशा 12 इंच बड़े गमले में लगाएं। ये आप जो गमला देख रहे हैं प्लास्टिक पॉट है, नर्सरी पॉट, जिसके नीचे आप देख सकते हैं कितने सारे ड्रेनेज होल बने हुए हैं। अब आप 12 इंच बड़े प्लास्टिक पॉट में, नर्सरी पॉट में लगाएं या फिर सीमेंट मिट्टी के पॉट में लगाएं। ड्रेनेज होल जरूर होने चाहिए उसमें। अगर ड्रेनेज होल नहीं होंगे तो अधिक गीलेपन की वजह से नया जो प्लांट हम गमले में लगा देते हैं वो बहुत जल्दी स्ट्रेस में आकर मर जाता है। तो ड्रेनेज होल ज़्यादा होने चाहिए। दूसरी चीज़, मिट्टी जो बनाएं वो भुरभुरी उपजाऊ होनी चाहिए। इस मिट्टी को बनाने के लिए मैंने लिया है 50% गोबर खाद। 2-3 साल पुराना जो डीकम्पोज्ड हो जाता है वह गोबर खाद है 50%, और 50% है गार्डन सोयल जो नॉर्मल मिट्टी रहती है। तो सिर्फ 2 चीज़ें मिट्टी में आप ऐड करें, तीसरी कोई चीज़ ऐड करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद प्लास्टिक को निकालकर जो रूट बॉल है उसकी लगभग 50% मिट्टी को आप जो है वॉश करके निकाल दें। इससे ये फ़ायदा होगा कि जो नई मिट्टी में हम प्लांट लगाने जा रहे हैं उस मिट्टी में रूट बॉल बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा और जड़ें जो है नई मिट्टी में फैलना आसानी से शुरू कर देंगी। तो ये काम करना भी बहुत ज़रूरी है। अब जैसे कि ये नर्सरी पॉट है जिसमें काफ़ी ज़्यादा ड्रेनेज होल होते हैं, तो इसमें जो है ये दिक्कत आ सकती है कि जब पानी देंगे तो ओवर वाटरिंग के साथ मिट्टी भी ड्रेनेज होल से बाहर निकल सकती है। तो इसके लिए आप ये कर सकते हैं, जो आपके गार्डन की पुरानी प्लांट्स की जो सूखी शाखाएँ वगैरह, टहनियाँ वगैरह हैं, उसको आप इस तरह से नीचे एक लेयर बिछा देंगे। तो इससे ये होगा, एक तो ये डिकम्पोज होते होते खाद भी तब्दील हो जाएगी कुछ समय के बाद, और जो है मिट्टी नहीं निकलेगी ओवर वाटरिंग के साथ। तो ये आप काम जरूर करें। मिट्टी आपको बता दी है कौन सी मिट्टी में रिपोर्ट करना है। और एक ये चीज़ कार्बोफ्यूरॉन, इसको आपने ऐड जरूर करना है रूट बॉल के आसपास, आधा चम्मच के लगभग। इसका काम यह है कि मिट्टी में पनपने वाले हानिकारक बैक्टीरिया फंगस को मार देता है, खासकर नीमाटोड नहीं पनपने देता है। प्लांट की जड़ों में अगर नीमाटोड एक बार लग जाए तो पूरा प्लांट खत्म हो जाता है, प्लांट कोई भी पोषक तत्व नहीं लेता है। तो नीमाटोड से बचाने के लिए आप कार्बोफ्यूरॉन के कुछ दाने जरूर रूट बॉल के आसपास डाल दें। इसका बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, प्लांट कभी नहीं मरेगा। और अगर आपके पास कार्बोफ्यूरॉन नहीं है तो आप कोयले के कुछ टुकड़े डाल सकते हैं, या फिर आप ऑर्गेनिक में ट्राइकोडर्मा फंजीसाइड पाउडर भी ऐड कर सकते हैं 1 चम्मच के लगभग। बट कार्बोफ्यूरॉन मेरे हिसाब से बेस्ट है। प्लांट रिपोर्टिंग के बाद कभी भी तुरंत फुल डे की सनलाइट में ना रखें, मेन बात। दूसरी बात, रिपोर्टिंग के बाद भरपूर मात्रा में फर्स्ट टाइम वाटरिंग करें, और 2-3 दिन के लिए आप सेमी शेड में रखें। उसके बाद आप पार्शियल सन में रखें प्लांट को, तो आपका प्लांट हेल्दी ग्रोथ करते रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। वीवर्स के कमेंट आते हैं हमारा प्लांट स्ट्रेस में आकर मुरझा जाता है रिपोर्टिंग के बाद, लेकिन ये प्लांट आप 4 दिन के बाद देख रहे हैं, जो कलियां बनी हुई थी वो कलियां खिलने लगी हैं, और प्लांट बिल्कुल भी स्ट्रेस में नहीं है, मुरझाया नहीं है, क्योंकि हमने इसको सेमी शेड में रखा है और अच्छे तरीके से लगाया है। 10 दिन के बाद का ये दूसरा अपडेट है। जो शुरू में फूल खिल गए थे मोगरा के वो स्पेंट हो गए हैं, सूखे फूलों को हटा देना है, और हमने इसकी मिट्टी में एक जरूरी काम करना है, गुड़ाई का। जो ये मिट्टी जमने लगी है सेमी शेड में रखने की वजह से, ग्रीन काई सी जमने लगी, इसमें हल्की गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद प्लांट को रख देना है 5 से 6 घंटे की धूप आती हो ऐसी जगह पर, और बस पार्सेशन में ही फिर आपको ग्रो करना है। आपका प्लांट कभी नहीं मरेगा, हमेशा फूलों कलियों से भरा रहेगा। अब आप देख सकते हैं ये वही मोगरा का प्लांट है नर्सरी से लाया हुआ, जिसको हमने आज से 11 दिन पहले रिपोर्ट किया था। रिपोर्ट करने के बाद अब आप देख रहे हैं कितने अच्छे से फूल खिल रहे हैं, प्लांट स्ट्रेस में नहीं है। मिट्टी में हमने 10वें दिन गुड़ाई की थी, और आज 11वें दिन का आपके साथ अपडेट छोटा सा शेयर कर रहा हूँ। बस इस तरह से ही आपको मोगरा के प्लांट को लगाना है। अधिक फूलों के लिए, कलियों के लिए कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछें, कोशिश करूँगा जल्द से जल्द रिप्लाई देने की। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।